दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और नए नए जगह के ट्रिप्स एंड टूर्स रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा पर्पस ऑफ लाइफ का, और सक्सेस कैसे पाएं या सफलता के लिए हमें क्या क्या मापदंड रखना है जिससे कि हम सफल जल्दी हो सकें। दोस्तों हम में से और आप में से कई लोगों ने कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ काम शुरू तो कर दिया है। कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग जो है नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है और सफलता के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ करना है। और जिस भी फील्ड में हम सफल होना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा जॉब करना चाहते हैं, या आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, क्या उस रिलेटेड चीज़ आप कुछ कर रहे हैं दिन में? क्या उस चीज़ को बनने के लिए जो चीज़ आपको करना है, जैसे आर्मी में जाने के लिए आपको रनिंग करना है, कसरत करना है, बॉडी फिजिक को मेंटेन रखना है, क्या वो चीज़ कर रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस करने के लिए जो मापदंड हैं, जो फॉलो करना है वो आप कर रहे हैं कि नहीं? या अगर आप अपने लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, क्या उसके प्रति आप सीरियस हैं कि नहीं? इसी सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज जहाँ पे हूँ ये है कोलकाता का एक बहुत ही शानदार लोकेशन। मेरे पीछे कोलकाता का IT सेक्टर है, और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा जो है मेरे लेफ़्ट साइड में एक बार दिखाइए। दूर दूर तक सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हर बड़े से बड़ा IT कंपनी जो है यहाँ पे है, और इसको यहाँ पे झीलपाड़ वाला एरिया भी कहते हैं, जो कि महेश बतान के आसपास पड़ता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से एक जो है बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, Amazon, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल, व्हाट्सएप, और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे हैं। TCS है, और इस साइड भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है दोस्तों, और कोलकाता का IT सेक्टर यही है। सामने नीला खुला झील, और साइड में साथ ही साथ जो है आपका सनसेट भी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जूम करके आप दिखाएं, अगर दिखे दोस्तों को। यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है, देखिए 2 बिल्डिंगों के बीच से सनसेट होता हुआ, लेटेस्ट इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है। दोस्तों लाइफ में एक पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना पर्पस के जी रहे हैं तो आप एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं। तो मिसाइल दाग तो दी गई है, लेकिन पता नहीं है फोड़ना किसे है। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ का एक पर्पस आप सेट कीजिए। मैं जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं 15 से 20 हज़ार का, और उसमें आप सेटिस्फाई हो गए हैं, कंफर्ट जोन में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आप कुछ और भी पर्पस बनाइए अपने लाइफ का। सिर्फ जॉब करना ही पर्पस नहीं हो सकता है, उसके साथ कुछ और पर्पस अपने लाइफ का रखिए। जैसे कि वी हैव टू सर्व फॉर द नेशन, वी शुड सर्व टू द पीपल, है ना। और हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि हम अपने माँ बाप और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर सकें। कुछ ऐसा करके जाइए कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि हाँ मेरे बाप दादा ने कुछ किया है, सच में कुछ उखाड़ के गए, ऐसा कुछ करना है। तो सबसे पहला चीज़ है आप एक पर्पस सेट करें। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको उस लहजे में और उस दिशा में काम भी करना पड़ेगा। आप सोचिए दोस्तों, इलॉन मस्क ने सिर्फ बुक किताब पढ़ के उन्होंने स्पेस का एक बहुत बड़ा सा इंडस्ट्री खोल दिया। SpaceX नाम का एक बहुत बड़ा कंपनी खोल दिया, सिर्फ बुक और किताब और यूट्यूब पढ़ के देख के। सर आप सोचिए, अगर इलॉन मस्क जी किताब पढ़ के SpaceX खोल सकते हैं, और अगर APJ अब्दुल कलाम जी सिर्फ किताब और बुक्स पढ़ करके इंडियन आर्मी में इतने सारे मिसाइल्स दे सकते हैं, और इस तरीके से न जाने कितने लोग हैं। नेल्सन मंडेला जी अफ्रीका के, जेल में उन्होंने बिताया है 30-40 साल, जेल में 30-40 साल बिताने के बाद वो जैसे ही जेल से निकले तो राष्ट्रपति बन गए वहाँ। इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया है दोस्तों, और हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि आपकी जनरेशन आपको याद रखे, आपकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है आपके नाम का डंका बजना चाहिए पूरे दुनिया में। और आज के डेट में मुझे नहीं मालूम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन एक असफल इंसान को सफल बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप अगर एक फेलियर व्यक्ति को सक्सेसफुल में बदल देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आपको लाइफ टाइम अगर आपको पुण्य कमाना है तो एक असफल इंसान को, एक टूटे हुए इंसान को आप एक जुड़े हुए इंसान में और एक दिमागदार इंसान में बदलिए। एक टूटे हुए इंसान को, एक डीमोटिवेटेड इंसान को अगर आप मोटिवेट करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी
काबिलियत होगी आपके अंदर। और दोस्तों इसीलिए कहा भी गया है कि आहिस्ता चले ज़िंदगी। ये शायरी उन लोगों के नाम जो लोग डेली हसल बसल में लगे रहते हैं, डेली रैट रेस में लगे रहते हैं, और उन लोगों के लिए एक शायरी है कि आहिस्ता चले ज़िंदगी। जैसे कि आपको मालूम है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ तर्रार है, दौड़ती भागती रहती है, कभी रुकती नहीं है। उसी चीज़ के ऊपर ये लिखा गया है शायरी कि आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ वक्त मिटाना बाकी है, कुछ साथ निभाना बाकी है। कि रफ्तार में तेरे चलने से, जिस तरीके की लाइफ जो है रफ्तार में चलती है, कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, चाहे कोई मर जाए, रुक जाए, कुछ भी हो जाए, कि रफ्तार में तेरे चलने से कुछ लोग रूठ गए, कुछ लोग छूट गए। रूठे हुए लोगों को मनाना बाकी है, रोते हुए लोगों को हंसाना बाकी है। कि आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ साथ निभाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। कि मन में इस ज़िद्दी बच्चे को ये बात बताना ज़रूरी है, कुछ काम अभी अधूरी है, कुछ तैयारी अभी अधूरी है, कुछ काम करना अभी ज़रूरी है। कि आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है। सो दोस्तों, आपका जो फ़र्ज़ है, आपका जो कर्ज़ है, ये आपको अदा करना चाहिए। और जब भी आप डीमोटिवेट हों, आप अपने हस्बैंड के तरफ, अपने वाइफ के तरफ, अपने माँ बाप के आंखों में एक बार देख लें और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। मुझे मालूम है आप लोग 15-20 हज़ार रुपये कमा ले रहे हो, अपने लिए कमा ले रहे हो, लेकिन दोस्तों मेरे को गूज़ बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, जब मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं तो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो दोस्तों आप सोचिए, आप ज़रा सोचिए, जस्ट दिमाग लगा के सोचिए कि 15-20 हज़ार रुपये में आपका रोटी पानी खर्चा, शूज़ खरीदना, कपड़ा खरीदना आप लोग अपने लिए कर रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए कैसे करोगे? 15-20 हज़ार में खुद के खर्चे नहीं चल रहे हैं, फिर फैमिली आएंगी, बच्चे आएंगे, उनके खर्चे कैसे चलाएंगे? सो थिंक वाइजली, थिंक ट्वाइसली। इंडिया में आज गवर्नमेंट जॉब की हालत ऐसी है कि 16,000 पोस्ट, आज ही मेरे पास एक मैसेज आया था, 16,000 वैकेंसी निकली है इंडिया पोस्ट में, रेलवेज में। 10-10 लाख लोग 10-10 लाख लोग जो हैं अप्लाई कर देते हैं। 16,000 वैकेंसी निकली है, 17,000 वैकेंसी निकली है, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 17 लाख लोग, 20 लाख लोग, और उसमें से ग्रेजुएट लोग भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी हैं। तो 16,000 सीट है और 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो परसेंटेज तो मतलब अगर आप निकालोगे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, मुझे नहीं पता। 16,000 को ही नौकरी मिलनी है, 16,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन बाकियों का क्या, बाकियों का क्या होगा? तो दोस्तों आज भारत को नौकरी देने वाला भारत बनना है, नौकरी लेने वाला भारत नहीं। विदेशों की बात करें तो विदेशों में दोस्तों एक 22 साल का, 23 साल का लड़का एक कंपनी खोल के कंपनी को 7 साल तक चला के फिर बेच के आ जाता है। कंपनी खोलता है, रन करता है, अच्छे से सक्सेसफुल होता है, उस कंपनी को किसी बड़े वेंचर को बेच देता है, और उसके बाद सक्सेसफुल होके आके फिर बाहर आकर के फिर बड़ा सा SpaceX जैसी कंपनी खोल देता है। अब सोचिए, ये है विदेशों में टैलेंट लोगों का। और हमारे यहाँ के 27-28 साल के जो लड़के होते हैं, वो अभी भी मम्मी पापा के पल्लू में बंधे हुए हैं। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं। सो ये जो वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने लाइफ का एक पर्पस बनाएं, एक पर्पस ड्रिवन सिस्टम बने, अपने अंदर स्टार्टअप करें, नए नए स्टार्टअप आप सोचिए, नए नए आइडियाज़ सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें या नेटवर्क मार्केटिंग करें या कुछ भी करें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकें। और अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, हमारे नंबर पे जो है कांटेक्ट करिए, टोल फ्री नंबर है हमारा 8420455484, इस पर कांटेक्ट करें। और इस पर कांटेक्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल किसे कहते हैं और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट कर सकते हैं। और RRM यानी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जो होता है उसे कहते हैं जब आप पृथ्वी पे रहें या ना रहें, आप जिएँ या ना जिएँ, आपके पास पैसा आता रहेगा 7 जनरेशन के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए, ठीक है। और नौकरी का तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जब जब आप नौकरी करेंगे तब तब पैसा मिलेगा, नौकरी करना बंद, पैसा आना बंद। अ जॉब इज जस्ट लाइक एन ATM कार्ड। ATM कार्ड जब जब ATM में घुसेगा पैसा आएगा, ATM कार्ड गुम, ATM कार्ड बंद, पैसा आना बंद। अब ATM कार्ड का एक चक्कर ये भी है, ATM कार्ड अगर आपका टूट जाए या खो जाए तो आप बैंक में एप्लीकेशन लगा करके, लिख करके आप दोबारा ATM कार्ड आपको मिल सकता है। लेकिन अगर एक इंसान गुम हो जाए, एक इंसान की अगर डेथ हो जाए, तो क्या हम भगवान को एप्लीकेशन लिख के दोबारा अपने बंदे को या अपने पापा मम्मी को मंगा सकते हैं क्या?
एटीएम कार्ड गुम हो जाएगा तो बैंक में जाके अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान मर जाए या इंसान अगर धरती से चला जाए तो उसको दोबारा अप्लाई करने से आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है दोस्तों कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करें। हम रहें या ना रहें, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को पैसा आता रहे, ये चीज़ हमें करना है। और यही चीज़ करते हुए आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्पेसएक्स, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी ऑनलाइन आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हर कंपनी ये काम कर रही है। हर कंपनी अपना नेटवर्क बना रही है, हर कंपनी अपना टीम बना रही है। आप अपने आप से पूछिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एंजॉय करना ज़रूरी है, मानता हूँ। टाइम पास करना भी ज़रूरी है, पार्टी करना भी ज़रूरी है, मानता हूँ। लेकिन कुछ देर के लिए कीजिए, उसके बाद फिर बैक टू वर्क में आ जाइए। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि इस राइट साइड पे भी एक बार दिखा दें हमारे सर। देखिए कितना खूबसूरत जगह है और अभी ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। सो ये जो है कोलकाता का बड़ा खूबसूरत जगह है। इसे सेक्टर 5 कहते हैं दोस्तों कोलकाता का। आप अगर कोलकाता में कभी भी आएँ तो सेक्टर 5 ज़रूर घूम के जाएं। और एक दिन हम व्लॉग में आपको सेक्टर 5 के अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे कि ये सारे कंपनीज़ को सामने से कैसे देखते हैं। ठीक है, सो मेरे तरफ से बस आज के लिए इतना ही। और लास्ट में जाते जाते एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी भी अगर खून ना खौला तो ये खून नहीं, ये पानी है। और माँ बाप के और देश के काम जो ना आए, व्यर्थ ये जवानी है। और हमें अपने घर से और अपने देश से बीमारी और बेरोजगारी को मिटानी है और अच्छी सी जिंदगी और अच्छी सी दोस्ती और अच्छा सा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता हम सभी से निभानी है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और काम करें, नाम करें, कर दिखाओ कुछ ऐसा जहां दुनिया करना चाहे आप जैसा। शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट, गो टाइम।